सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब वनराज बदतमीजियों की सारी हदें पार कर देने वाला है। वो अनुपमा का हाथ पकड़कर उसको तोशु और किंजल के घर से बाहर निकाल देने वाला है। वो जैसे ही गेट की दहलीज पे पहुंचता है, वो उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी भी शर्म होगी तो तुम कभी इस घर में लौट कर नहीं आओगी और ना ही किसी को अपना मनुष्य चेहरा और तुम्हारा बुरा साया मेरे बहू और मेरे बेटे पर कभी पड़ना भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा यहाँ कोई भी नहीं होगा। यहाँ किंजल पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर लेकिन वनराज अरे बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो किसी की भी नहीं सुनता और अनुपमा को धक्के देकर बाहर निकाल देता है। यहाँ अनुपमा कहती है कि तोशु को मेरे कान्हा जी माफ कर सकते हैं एक बारी के लिए, पर लेकिन मैं कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। जो उसने मेरे साथ किया है वो अगर वो आपके साथ करता तो आप क्या उसे माफ कर देते। और मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ जल्दी आऊंगी और साथ में पुलिस को लेकर आऊंगी, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए और मैं एक तरफ, पर लेकिन तोशु जेल जाके रहेगा। असल में दोस्तों, अब जब रणदीप ने अनुपमा की बेल करा दी है और वो पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो अनुपमा जी को नॉर्मल कर दे, पर लेकिन अनुपमा को यहाँ बहुत ज्यादा धक्का लगा है। उसके चरित्र पर एक धब्बा लग गया है चोरी का, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, जो उसने आज तक कभी किया भी नहीं। उस चीज का उस पर इल्जाम लगा है। यहाँ बीजी और रणदीप दोनों उसे बहुत समझाते हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है, पर यहाँ पर अनुपमा कहती है पर सबको तो यही लगता है कि मैं ही चोर हूँ। आपके रेस्टोरेंट का इतना नाम बदनाम हुआ, हम तो वहाँ अच्छे के लिए गए थे, पर मेरी वजह से सब बिगड़ गया। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो सब चीज़ें बिगड़ ही जाती है। यहाँ बीजी अनु को गले लगाती है और उसे समझाती है कि जो होता है पुत्र अच्छे के लिए होता है, भगवान ने ये सब करा है तो वो अच्छे के लिए करा होगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट में उसके लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ वो सब डांस करते हैं, अनुपमा को बहुत सारा गिफ्ट देते हैं, जिससे अनुपमा का मूड थोड़ा अच्छा तो हो जाता है। पर लेकिन यहाँ अनुपमा सबको दिखावे की ऐसे ऐसे कर सबको खुश कर देती है कि हाँ अब वो नॉर्मल है। पर लेकिन यहाँ अनुपमा समझ गई है कि ये सब किया धरा किसी और का नहीं, उसके बेटे तोशु का ही है। वो उसके घर चली जाती है और उससे ये सवाल पूछती है कि तोशु, तेरे पास सारी मास्टरगी, तेरे एक्सेस के बिना वो लॉकर पे भी खुलता भी नहीं, तो तेरे होते हुए ये चोरी आके हो कैसे गई? कभी ऐसा तो नहीं कि चोरी तूने ही की है? यहाँ पर तोशु की जीभ लड़खड़ा जाती है। तोशु के हाव भाव और उसकी बॉडी लैंग्वेज से अनुपमा समझ जाती है कि यह कुछ तो गड़बड़ है। उसका शक अब यकीन में बदल चुका है कि चोरी किसी और ने नहीं, उसके अपने बेटे तोशु ने की थी। वो कहती है कि तू कितना गधेड़ा है, तू कितना नालायक है, तो मेरा बेटा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे पता था कि तुम मुझसे नफरत करता है, पर लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत करेगा कि तुम मुझे जेल भेज दे, ये कभी मैं सोचा भी नहीं था। तूने सुबह ही मेरी कसम खाई थी, पर लेकिन तूने इस कसम का 24 घंटे मान नहीं रखा। तूने तो वो कसम कुछ घंटों में तोड़ दी। यहाँ तोशु गुस्से में कहता है कि मम्मी, मैंने जो भी करा अपनी पढ़ाई के लिए किया। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? अपने आप को मेरी जगह रख देखिए। यहाँ अनुपमा तोशु में थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है कि कभी मैं ऐसी गलती करती ही नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए जान दे देती, पर ऐसा कभी कुछ नहीं करती। यहाँ वनराज अनुपमा तोशु के बीच में आ जाता है। वो कहता है कि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं करा, आखिर तुम्हें अपने बेटे की फिक्र क्यों नहीं है? जब वो कह रहा है कि उसने जो भी करा मजबूरी में करा, उसको तुम्हें जेल भेजा कुछ भी इरादा नहीं था, पर लेकिन तुम मानने को रेडी नहीं हो। मैं मानता हूँ उसने गलती करी है, पर लेकिन तुम उसकी माँ हो, तुम उसे माफ कर दो। यहाँ अनुपमा कहती है कि चाहे कान्हा जी आकर इसको माफ कर दें, पर लेकिन मैं इसको जिंदगी भर में माफ नहीं करूंगी। और जैसा इसने मेंशन किया है वैसा ही इसका संग होगा। ये जेल जाके रहेगा और अभी जेल जाएगा। मैं खुद इसे पुलिस के हवाले कर दी हूँ। यहाँ वरना तोशु की साइड लेता है और अनुपमा से कहता है कि मेरे होते हुए तुम मेरे बेटे को पुलिस के हवाले नहीं कर सकती। आखिर मैं भी देखूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और वो अनुपमा को हाथ पकड़कर धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। या किंजल और बा वरना से कहते हैं कि तो पागल हो गया है, ऐसा मत कर, जो गलती तूने पहले करी थी वो गलती अब मत कर। इतने सालों बाद अनुपमा से मिली है और तू है कि सारे रिश्ते दोबारा खत्म करने पर तुला हुआ है। वनराज कहता है कि अगर मुझे अपने बेटे को बचाना है तो इस औरत को यहाँ से जाना ही होगा। अनुपमा को जलील कर कर उससे बदतमीजी करके वनराज उसे धक्के मारकर दहलीज से बाहर कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी भी शर्म होगी, तुम्हें थोड़ी भी इज्जत होगी, तो तुम मेरे बेटे को हाथ तक नहीं लगाओगी, तुम इस घर में कभी वापस भी नहीं आओगी और जो हुआ एक बुरे सपने की तरह समझकर उसे भूल जाओगी। यहाँ अनुपमा कहती है कि आपने आज तो मुझे बाहर निकाल दिया और आपने मुझे हाथ कैसे लगाया, पर लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि तोशु जेल जाके रहेगा। चाहे दुनिया आसमान एक हो जाए, चाहे आप बीच में आए या ना आए, तोशु जेल जाके रहेगा। अभी मेरे पास कुछ सबूत तो नहीं है, पर लेकिन मैं जल्द ही सबूत इकट्ठा कर लूंगी और मैं भी देखती हूँ कि जब मेरे और तोशु के बीच कौन आता है। यहाँ किंजल अनुपमा की साइड लेती है। वो कहती है कि मम्मी, आप मैंने होते वो डरिएगा मत, मैं आपका बिल्कुल साथ खड़ी हूँ। तोशु ने जो हरकत करी है उसको इसकी सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप ये सब बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है।
मैं आपके साथ खड़ी हूँ। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।